नमस्ते दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, ये सब गया है, नाउन तो गया है। प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किए थे, पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, याद आया अभी? तो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये गया था रिफ्लेक्सिव, सेल्फ्स, उसके बाद आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या? डेमोन्स्ट्रेट करना, बताना कुछ, मतलब तो वो जो प्रोनाउन है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ वो रिलेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा कुछ रेफर करता है, ठीक है। मैं जब सेंटेंस लिखूंगा तब आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, तो फर्स्ट गया था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन ये गया था, ठीक है। सेकंड थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि दिमाग में एक सीक्वेंस के हिसाब से ये जो पढ़ाई है आपके दिमाग में बैठ सके, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन, उसके बाद गया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, याद आया कुछ? अभी नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर क्या क्या चीज आते हैं ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं दिस, दैट, ठीक है। फर्स्ट ये दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएंगे, इस चीज को दिमाग में रखिए। पहले क्या होता था, ही सी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में अंतर्भुक्त किया गया था, मतलब उसको कैटेगराइज जब वो लोग किए थे पहले ही सी को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर रखा गया था। लेकिन ग्रेजुअली जब रेक्टिफाई हुआ, ग्रामेटिकली डेवलप हुआ, तो ही सी को पर्सनल प्रोनाउन के अंदर डाल दिया। अभी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, इसका जेंडर है इस, ठीक है, ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन, लेकिन दिस दैट न्यूटर जेंडर के अंदर आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन न्यूटर जेंडर के अंदर आते हैं। दिस दैट ये है सिंगुलर नंबर, ठीक है। दिस दैट इसका प्लूरल क्या होगा? दिस का पता होगा दिस और दैट का दोज, ठीक है। दिस का दिस, दैट का दोज। ऐसे बहुत सारे हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, जो ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं, ठीक है। जैसे हुआ सो, सच, सो हो गया एक, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। सच हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा। उसके बाद नॉन हुआ, सेम केस में दी को हम यूज करते हैं, जैसे दी, इसे भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर ये भी आएगा। सो हुआ, सच हुआ, नॉन हुआ, वन एंड वंस, वन सिंगुलर में, वंस प्लूरल में, ठीक है। ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। एक एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। मैं इसे साफ कर देता हूं अभी। तो अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सपोज मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक, ठीक है। इसका प्लूरल होगा दीज आर गुड बुक्स। और एक सेंटेंस में यहां पे लिख रहा हूं, सपोज that is a good book. Number 4, those are good books, ठीक है। इस चार के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। दिस इज ए गुड बुक, दिस इज ए गुड बुक। दिस मतलब जब हम बोलते हैं ना दिस इज ए गुड पेन, दिस इज ए गुड मार्कर, ठीक है। दिस मतलब इसको हम रेफर करते हैं, तो किसके बारे में ये दिस रेफर करता है? किसको? बुक, ठीक है। तो ये बुक के बारे में दिस मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है? बुक। तो इसीलिए इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किया जाता है, ठीक है। तो दिस, इसका प्लूरल हो गया दिस, दीज आर गुड बुक्स। दीज मतलब कौन सा? ये बुक्स के बारे में कुछ हमें रेफर कर रहा है, ठीक है। दैट का उसी तरह दिस और दैट
सिंगुलर नंबर, इनका प्लूरल का दिस दैट इज अ गुड बुक, दोज आर गुड बुक्स। दैट मतलब कौन, वो वाला जो दिखाई दे रहा है, दोज मतलब वहां पे जो बहुत सारे, ठीक है, वो सब, ठीक है, दोज, तो ये भी बुक्स को रेफर करता है, ये भी बुक्स को ही रेफर करता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसका और भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं, और भी एग्जांपल ध्यान से देखिए, ताकि आगे जाके डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आपका कुछ प्रॉब्लम ना कर सके, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगा, अच्छे से समझने से आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लूंगा आई लाइक द बुक वेरी मच, ठीक है। आई लाइक द बुक, यहां पे जो द बुक लिखा गया है, आई लाइक द बुक मतलब डेफिनेट आर्टिकल यूज किया। जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपके समझ में, देखिए ग्रामर जो है ये सब इंटरलिंक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जितने भी सारे हैं ये सब इंटरलिंक्ड है, ठीक है। एक एक चीज को पढ़ाने के लिए दूसरा चीज को भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये सब, ये जो दी है, ये अभी डेफिनेट करके बुक के बारे में कुछ, ये आर्टिकल जब पढ़ाऊंगा तो डेफिनेट आर्टिकल के पढ़ाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यहां पे बात देखिए, ये सेम केस में यूज होता है। आई लाइक द बुक, वही बुक, वो जो डेफिनाइट बुक है उसी को मैं पसंद करता हूं, ठीक है। राम, सपोज इससे पहले एक सेंटेंस लिखा गया है, राम बॉट ए थिक बुक, मोटा सा किताब राम खरीद के लाया है, मोटा सा किताब। तो वो जो मोटा सा किताब वो मुझे भी पसंद है। क्या पसंद है? वो जो मोटा सा किताब जो राम खरीद के लाया है वो वाला किताब मुझे पसंद है। इट मीन्स द बुक, ठीक है। तो द बुक, यहां पे द बुक, वो जो मोटा सा किताब उसके बारे में ये रिफर कर रहा है। तो इसे भी हम क्या डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में लाते हैं, सेम केस में, ठीक है। इसे अभी साफ कर देता हूं मैं। सपोज एक सेंटेंस ले रहा हूं, मुझे एक चीज में लेट मी हैव ए बेटर वन। यहां पे हम वन लिखते हैं ना, लेट मी हैव ए बेटर वन, मुझे वो जो इससे थोड़ा अच्छा, बेटर वन। तो यहां पे जो हम वन यूज करते हैं ना, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आएगा, ठीक है। लेट मी हैव ए बेटर वन, ये वाला मुझे पसंद नहीं, इससे थोड़ा अच्छा वाला जो है वो वाला मुझे चाहिए। लेट मी हैव ए बेटर वन, वो जो बेटर वाला चीज वो मुझे चाहिए। तो यहां पे हम वन यूज करते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। वन का प्लूरल होगा वन। सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्लूरल केस वन का। सपोज दीज आर नॉट स्वीट mangoes. These are not sweet mangoes. These are not sweet mangoes. These are not so sweet. सॉरी, ये वाला सेंटेंस मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूं। These are not so sweet mangoes. As these are not so sweet mangoes. As the previous ones. ये वाला सेंटेंस, पिछले टाइम जो वाला मैंगोज मुझे मिला था वो वाला बहुत मीठा था, मैं भरपूर पेट भर के खाया था। लेकिन इस बार जो मुझे आम लाके दिया है, वो जो हॉकर जो आम लाके दिया है, दीज आर नॉट सो स्वीट मैंगोज एज द प्रीवियस वंस। जो पिछले बार जो बहुत सारा आम जो मुझे दिया गया था वो वाला बहुत स्वीट था, ये वाला जो मिला ये बहुत खट्टा है, ठीक है। तो वन का वंस यहाँ पे हम
प्लूरल भी कर सकते हैं, वन वंस, ठीक है। तो इसी हिसाब से डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग फ्रेमिंग करते हैं सेंटेंस के अंदर। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नॉन भी हो सकता है, नॉन कोई नहीं, नॉन ये सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। ये सिंगुलर भी नो प्लस वन, ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ, नो वन वॉज देयर, नो वन, ठीक है। नॉन, एक ओ को साफ कर देता हूं, नॉन वॉज देयर। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉन वॉज देयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉन वेयर देयर, वहां पे कोई भी आदमी नहीं थे, ठीक है। ये हम बोथ यूज कर सकते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। कुछ लोग समझते हैं नॉन को सिर्फ सिंगुलर यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसे प्लूरल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोगों को पता चल जाता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट को हमेशा रेफर करता है कुछ ना कुछ, जैसे आई लाइक द बुक, ठीक है। या फिर ऐसे भी एक सेंटेंस होता है, राम्स बुक इज नॉट, राम्स बुक इज नॉट Ram's book is more expensive than that of Hari। ऐसा लिख सकते हैं, राम्स बुक इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ हरी। मतलब हरी का जो किताब है, हरी एक किताब खरीदा था, लेकिन राम जो किताब अभी खरीद के लाए है, राम्स बुक इज मोर एक्सपेंसिव, मतलब हरी जो किताब खरीदा है, राम का किताब जो है वो उससे भी बहुत एक्सपेंसिव था, पैसा बहुत खर्चा हुआ। राम्स बुक इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ हरी। इट मींस देन दैट, ये जो दैट है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ है? राम्स बुक के लिए, ठीक है। तो ये जो बुक के लिए हम लोग, राम का जो बुक है देन दैट ऑफ हरी, इस दैट का दोज भी हम और एक सेंटेंस भी बना सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आज का जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ज्यादा भाष नहीं है, दिमाग में आराम से बिठा लीजिए। दिस दैट का प्लूरल दिस दैट दिस दोज, ठीक है। इसके बाद नॉन हुआ, सो सच भी यूज करते हैं, ठीक है। सो सच, सपोज आई टोल्ड यू सो, ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिखा था मैं, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू व्हाट, क्या बोला था मैं? आई टोल्ड यू सो, वो वाला जो चीज बोला था उसी को ये इंडिकेट करता है। इसलिए बोलते हैं ना डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट को ही रिफर करता है। आई टोल्ड यू सो, सो मींस ये वाला चीज। अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैंने तो बोला था कि आप मुझे ये वाला चीज खरीद के देंगे, तो मैं बोलूंगा मैं तुम्हें ये बात उस दिन भी बोला था, यही चीज मैं उस दिन भी बोला था कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है। आई टोल्ड यू सो, मतलब ये चीज मैं उस दिन भी बोला था, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खरीद के नहीं दे सकता। तो इसी टाइप का जो सेंटेंस है वहां पे हम लोग सो यूज करते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से सो का सच भी हो सकता है, सच आर माई वांट्स, सच आर माई वांट्स, सच जो चीज अभी यहाँ पे है, ठीक है, इंडिकेट करके जो बोला जा रहा है, ठीक है। सच आर माई वांट्स, तो यहां पे भी हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सच यूज है। सो सच, नॉन, दिस दैट दिस दोज, ये हो गया। बस ऐसे ही डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन मेरे ख्याल से समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ये वाला अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, और फिर आगे भी आप इंग्लिश का जो फाउंडेशन आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं आगे जाके, तो फिर आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आज के लिए बस इतने ही।